हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो किस किस तरीके से सदिशों का गुणन होता है और वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सदिशों का गुणन। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सदिश का किसी वास्तविक संख्या से गुणन, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद ए रियल नंबर। जब किसी सदिश का किसी रियल नंबर के साथ, किसी वास्तविक संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो संख्या का जो सदिश राशि का जो परिमाण है और जो वास्तविक संख्या, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इट मीन्स इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी सदिश A की वास्तविक संख्या n से, सदिश हमने लिया है A और उसकी गुणा कर रहे हैं हम वास्तविक संख्या A से गुणा करें, तब n इंटू A इजकल टू हो जाता NA। इसका मतलब है जो सदिश का परिमाण है वो n गुना हो जाता है और उसका दिशा अपरिवर्तित रहती है। अर्थात सदिश का परिमाण n गुना हो जाता है तथा दिशा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मान लीजिए n की जगह 4 है और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें, इसी को अगर एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन करें, 4 इंटू और सदिश है हमारे पास 6 मीटर प्रति सेकंड और डायरेक्शन है इसकी पूर्व। इसका मतलब ये अपने आप में विस्थापन है। 4 का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू 6, इट मीन्स वैल्यू आ जाएगी परिमाण 24, मात्रक एज इट मीटर प्रति सेकंड और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से किसी वास्तविक संख्या से गुणा पर यह बिहेव करता है इस तरीके से। अगर वास्तविक संख्या ऋणात्मक है तब क्या होगा? तब हम देखें, यदि वास्तविक संख्या ऋणात्मक है तब -n, मान लीजिए हमारे पास जो वास्तविक संख्या है वो -n है और इंटू a एंड दैट विल इज इक्वल टू -na। इसका मतलब है परिमाण तो n गुना हो जाएगा और सदिश के अंदर ऋणात्मक का मतलब है दिशा परिवर्तित, विपरीत हो जाती है। तो अर्थात सदिश का परिमाण n गुना तथा दिशा विपरीत हो जाती है। जो पहले डायरेक्शन थी वो जस्ट विपरीत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहीं अगर आप देखें, मान लीजिए -5 और ऊपर वाला ही हम सदिश ले रहे हैं 6 मीटर प्रति सेकंड और डायरेक्शन है पूर्व। अब अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 इंटू 5 मीन्स 30, तो -30 मीटर प्रति सेकंड पूर्व। और हम जानते हैं कि सदिश में ऋणात्मक का मतलब होता है विपरीत दिशा हो जाना, तो हम सिंपल कह सकते हैं 30 और मीटर प्रति सेकंड और दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम। तो इस प्रकार से ये पहला प्रोडक्ट है जब किसी सदिश की गुणा की जा रही है वास्तविक संख्या से। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं जब किसी सदिश को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी अदिश राशि से। ठीक है, तो दूसरा हम लेकर के चलेंगे
तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट है किसी सदिश की अदिश से गुणन। It means product of a vector with a scalar. जब किसी सदिश की अदिश के साथ गुणा की जाती है तो उनके परिमाणों की और उनके मात्रकों की गुणा हो जाती है, लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब है अदिश है तो उसमें अपना मात्रक होगा, तो मात्रकों की अलग, परिमाणों की अलग मल्टीप्लाई होगी, लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है। तो जब किसी सदिश की किसी अदिश से गुणन या गुणा की जाती है तो उनके परिमाणों एवं मात्रकों की परस्पर गुणा होती है, परस्पर गुणा हो जाती है, परंतु दिशा अपरिवर्तित रहती है। डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझें। मान लीजिए सदिश राशि है हमारे पास, अभी हमने चलिए दूसरा ले लेते हैं। हमारे पास है 6 और मीटर प्रति सेकंड और डायरेक्शन है पूर्व, ये तो है सदिश। और अदिश राशि है हमारे पास, मान लीजिए 4 सेकंड, ये समय है। तो सदिश राशि है वेग और यहाँ है अदिश राशि समय। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई की जाए, इट मीन्स v इंटू टी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है इसकी पूर्व, और इसकी मल्टीप्लाई हमने की है टाइम के अंदर, जो हमें क्या गिवन किया गया है 4 सेकेंड। तो अब जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होगा इनके परिमाणों की गुणन, यानी 6 इंटू 4, 6 गुणा 4 यानी 24। उसके बाद मात्रकों की प्रोडक्ट होगी आपस में। नंबर 2 पर इनको देखिएगा, तो मीटर प्रति सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड से जस्ट सेकंड कैंसिल तो आ जाता है मीटर। और डायरेक्शन चूंकि एक में ही होगी सदिश में, तो वही डायरेक्शन बनी रहती है जो सदिश राशि की थी। तो 24 मीटर पूर्व ये हमारा को नया सदिश राशि प्राप्त हो रही होगी। तो v इंटू टी, तो जस्ट दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार होती है किसी सदिश की अदिश से गुणन। ये सामान्य रूप से देखने